हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। बच्चों, आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ क्लास 10 का चैप्टर 2 फ्रॉम ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। उस चैप्टर को अभी हम देखेंगे। उस चैप्टर के टोटल 100 MCQ को अभी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, नंबर वन क्वेश्चन इज बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? A, B, C, D चार ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, तो नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरडिपेंडेंस। ओके, चलिए नंबर 2 क्वेश्चन में चलते हैं। फॉरेस्ट आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे। क्या होगा नंबर 2 का करेक्ट आंसर बच्चों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हेल्प प्रिजर्व्स। क्या होगा 3 का करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इनमें से क्या है जो हमारे लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो आपको बताना है। तो 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नंबर 5 इज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन। कब हुआ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कब इंप्लीमेंट किया गया था? ये एक्ट कब लागू किया गया था बच्चों? ये आपको बताना है 1972 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मेनली एम्ड एट। क्या होगा नंबर 6 का करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। ओके, नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बैन अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एफर्ट्स। क्या होगा 7 का करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, हंटिंग ऑफ इन इंडेंजर्ड स्पेसीज। 8 नंबर पे बढ़ते हैं। विच एनिमल बिकम द फोकस ऑफ मेजर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन 1973। क्या होगा 8 नंबर का करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, टाइगर। ओके, 9 नंबर में प्रोजेक्ट टाइगर वॉर लॉन्च इन। कब हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब किया गया था बच्चों? ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 1973। नंबर 10 की ओर बढ़ चुके हैं। टाइगर पॉपुलेशन हैड डिक्लाइन मेनली ड्यू टू। क्या होगा नंबर 10 का करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री अलोंग द इंडिया प्रोवाइड्स हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स सर्वाइविंग टाइगर्स। 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। ठीक है, 12 में बढ़ते हैं। ट्रेड इन टाइगर स्किन्स एंड बोन्स पुश टाइगर्स टूवर्ड्स। 12 का करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी। नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 13 के क्वेश्चन को रीड करते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। कहाँ है कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है वो हमें बताना है। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं। 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क वॉज इज लोकेटेड इन। कहाँ है सुंदर नेशनल पार्क? ये आपको बताना है। तो सुंदर नेशनल पार्क है बच्चों ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल में। 15 नंबर में चलिए बढ़ते हैं। बांधाघर है ना, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। 16 नंबर में सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन। कहाँ है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। 17 की ओर बढ़ते हैं। मानस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, 18 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रियार टाइगर रिजर्व इन सिचुएटेड इन। 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरला। 19 की ओर बढ़ते हैं। इन 1991 प्रोटेक्टेड स्पेसीज लिस्ट वॉज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड। क्या होगा 19 का करेक्ट आंसर? 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लांट। 20 नंबर की क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ग्रुप वॉज एडेड टू कंजर्वेशन प्लानिंग अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, बटरफ्लाइज एंड मोथ्स। 21 में आ जाते हैं। मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट लैंड इज क्लासिफाइड एज। तो 25 का करेक्ट आंसर इज बी, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। 22 नंबर में द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट फॉर कंजर्वेशन आर। 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट एरिया इज। बताना है आपको 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 23 का करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। 24 में बढ़ते हैं। अनक्लास्ड फॉरेस्ट बिलोंग टू। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। 25 नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ओके, 26 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिप्लीशंस। तो 26 के करेक्ट आंसर होंगे, करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ओके, चलिए 27 नंबर की ओर बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनक्लास्ड फॉरेस्ट।
28 नंबर की ओर बढ़ते हैं, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट टुगेदर आर कॉल्ड। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट। ओके, 29 की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। इनमें से क्या है जो फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता है, इंडिया के फॉरेस्ट कैटेगरी में नहीं आता है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, इकोनॉमिक फॉरेस्ट। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज इज इंडिया आर मेनली मैनेज्ड बाय। किनके द्वारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज इंडिया में मैनेज किया जाता है वो आपको बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, 31 नंबर की ओर बढ़ते हैं, इनहैबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन अलवर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कॉल्ड। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोनचुरी। ठीक है, 32 नंबर में, भैरोदेव डाकव सेंचुरी इज लोकेटेड इन, कहाँ है ये आपको बताना है। तो 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। 33 नंबर, विलेजर्स ऑफ सरिस्का फाउट अगेंस्ट, किस चीज़ के लिए वहाँ के विलेजर, वहाँ के गांव वाले लड़ाई लड़ रहे थे, वो आपको बताना है। तो 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइनिंग। 34 की ओर बढ़ते हैं, द फेमस मूवमेंट ऑफ एसोसिएटेड विद प्रोटेक्टेड ऑफ ट्री इज, क्या होगा 34 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, चिपको मूवमेंट। 35, चिपको मूवमेंट बिकम फेमस इन, कहाँ हुआ था सबसे ज़्यादा फेमस चिपको मूवमेंट, वो आपको बताना है बच्चों। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमालयाज। 36 में, द चिपको मूवमेंट मेनली अपोज्ड, चिपको मूवमेंट किस चीज़ को अपोज करता है वो आपको बताना है। 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिफॉरेस्टेशन की ओर, मतलब पेड़ों को काटने से मना किया जाता है। चिपको मूवमेंट में पेड़ों को पकड़ के लोगों ने गले लगा लिया था कि हम पेड़ काटने नहीं देंगे, अपनी जान दे देंगे पर हम पेड़ काटने नहीं देंगे, यही था चिपको मूवमेंट। 37 नंबर, चिपको मूवमेंट प्रमोटेड। 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन। 38 नंबर की ओर बढ़ते हैं, विच मूवमेंट फोकस्ड ऑन सेविंग ट्रेडिशनल सीड्स। तो 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नवधान्य। ठीक है, 39, बीज बचाओ आंदोलन इज एसोसिएटेड विथ, बीज बचाओ आंदोलन कब एसोसिएट किया गया था वो आपको बताना है। तो 38 का करेक्ट आंसर होगा किनके द्वारा, किसके साथ किया गया था। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इस चीज़ को बचाने की बात की गई थी, इन्हें कंजर्व करने की बात की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 40 नंबर में आ जाते हैं, नवधान्य प्रमोट्स। तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बायोडाइवर्सिटी एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। 41 नंबर, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि JFM फॉर्मली स्टार्टेड इन, कब हुआ था स्टार्ट, ये आपको बताना है। तो 41 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1988। 42 में, द फर्स्ट स्टेट ऑफ पास द रिसोल्यूशन ऑफ JFM वॉज। ठीक है, तो JFM यानी कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो लागू किया गया था वो सबसे पहले किस स्टेट में किया गया था। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 43 नंबर पे आ जाते हैं, JFM स्टैंड फॉर, JFM का फुल फॉर्म क्या है बच्चों। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म है। 44 नंबर में JFM इन्वॉल्व द कॉपरेशन बिटवीन। तो 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, 45 नंबर की ओर बढ़ते हैं, अंडर JFM लोकल कम्युनिटीज रिसीव। 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। 46 नंबर पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन। तो क्या होगा 46 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 47 का, द टर्म फ्लोरा रेफर्स टू। तो टर्म फ्लोरा रेफर्स टू का करेक्ट आंसर, 47 का करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, प्लांट। ठीक है, फ्लोरा यानी कि प्लांट्स के बारे में कहा जा रहा है, फोना यानी कि जीव जंतु एनिमल्स के बारे में कहा जा रहा है। 48 नंबर पे आ जाते हैं, द टर्म फोना रेफर्स टू। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, यानी कि एनिमल्स। ठीक है, 49 नंबर, वन हॉर्न राइनासोर्स इज मेनली प्रोटेक्टेड बिकॉज इट इज, क्या होगा 49 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, इनडेंजर्ड। 50 नंबर पे हम आ चुके हैं बच्चों। इसके बाद और 50 MCQ बचते हैं जो आपके मैंने PYQ से कलेक्ट किया है आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए आने वाले 2027 में जो बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो चलिए टू बी कंटिन्यू हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को लेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज रिसीव्ड लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हंटिंग एंड ट्रेड। क्या होगा 50 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। यहाँ पे स्नो लियोपार्ड के भी बारे में बोला, के भी लिए है, टाइगर भी इसमें इंक्लूड है और एलिफेंट भी। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, 51 नंबर पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज डज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। क्या होगा 51 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 52 नंबर में आ जाइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 52 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट। ओके, 53 नंबर पे बढ़ते हैं हम,
जिसमें आपके लिए असर्शन रीजन दिया गया है। असर्शन में बोल रहा है बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। इसका रीजन बताया जा रहा है प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प मेंटेन एयर वाटर एंड सॉइल क्वालिटी। तो क्या होगा 53 का करेक्ट आंसर? जी हाँ, ये दोनों की दोनों बातें सही हैं। असर्शन सही दिया गया है और उसका रीजन भी सही बताया गया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ओके, 54 में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस इन इंडिया। तो क्या होगा 54 का करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं 55 नंबर में। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? प्रोटेक्शन टाइगर वॉज लॉन्च मेनली बिकॉज, है ना। तो क्या होगा 55 का करेक्ट आंसर बच्चों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। 56 आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच। इन जितने भी मैच है, इनको मैच को पूरी तरह से सही मैच करके आपको दिखाना है कि कौन सा सही है, किसके साथ कौन सा पेयर सही मैच कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है 56 में आपका। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो करेक्ट आंसर है वो सी है। क्यों? क्योंकि जो सुंदरवन नेशनल पार्क दिया गया है वो वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क जो यहाँ असम लिखा है वो असम नहीं है, वो उत्तराखंड है। दैट्स वाई ये दोनों ऑप्शन यहाँ गलत है और बी भी गलत है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। 57 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल कंजर्वेशन। क्या होगा 57 का करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। 58 में बढ़ते हैं। इन इंडिया फॉरेस्ट ओन्ड बाय कम्युनिटीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड। 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ओके, 59 में एजर्सन रीजन फिर से एक मिला है आपको, जिसमें एजर्सन में कहा जा रहा है लोकल कम्युनिटीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इसका रीजन बताया जा रहा है दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड। अब बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो 59 का करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ये दोनों ही बातें सही कही गई है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 60 नंबर पे बढ़ते हैं बच्चों। विच मूवमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन कैन बी सक्सेसफुल। तो 60 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चिपको मूवमेंट। 61 नंबर में बढ़ते हैं बच्चों। रीड द स्टेटमेंट। आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ना है, तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। विलेजर्स डिक्लेयर द 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एज द प्रोटेक्टेड लैंड एंड द प्रोहिबिटेड हंटिंग दिस रेफर टू। ये किस चीज के बारे में बता रहा है यहाँ पे? तो 61 का करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, भैरवदेव डाकफ सेंचुरी के बारे में। 62 की ओर बढ़ते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज। 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 63 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज वॉज एडेड टू द प्रोटेक्टेड लिस्ट इन अ लेटर कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। 64 में बढ़ते हैं। विच स्टेट पास द फर्स्ट रिसोल्यूशन ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो 64 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। 65 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अ फॉरेस्ट पैच प्रोटेक्टेड ड्यू टू रिलीजियस बिलीव इज कॉल्ड। तो क्या होगा बच्चों 65 का करेक्ट आंसर? 65 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्केर्ड ग्रोव। 66 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कम्युनिटी इज फेमस फॉर द प्रोटेक्टिंग बैकबर्क एंड द पिकॉक्स। चलिए 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी होगा, ठीक है। 67 में अगेन आपको एक और असर्जन रीजन मिल गया है, जिसमें असर्जन में कहा जा रहा है स्केर्ड ग्रोव्स हेल्प्स कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। रीजन बताया जा रहा है ह्यूमन इंटरफेरेंस इज जनरली प्रोहिबिटेड इज स्केर्ड ग्रोव्स। तो क्या होगा 67 का करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 68 नंबर में हम आते हैं। विच ट्राइब वर्शिप्स द महुआ ट्री, है ना। तो इसमें से बताना है कि किस आदिवासी इलाके से आपको ये महुआ ट्री देखने को, जहाँ पे इस महुआ ट्री की पूजा की जाती है, भगवान इस ट्री को भगवान की तरह पूजते हैं लोग, तो वो क्या है, वो कौन सी जगह है, कहाँ के आदिवासी लोग हैं जो इसे मानते हैं। तो 68 का करेक्ट आंसर होगा बच्चों मुंडा, यानी कि बिरसा मुंडा की जो प्रजाति थी, आदिवासी प्रजाति, उन्होंने महुआ ट्री को की पूजा की है, ठीक है। 69 नंबर में आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नाउ फोकस्ड ऑन। तो 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 70 में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन। तो 70 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 71 नंबर में बोल रहा है इन अ फॉरेस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशंस इज क्लासिफाइड एज। कौन सा होगा? रिजर्व, प्रोटेक्टेड, अनक्लास्ड एंड कम्युनिटी। क्या होगा 71 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ओके, 72 में बढ़ते हैं। द एडिशन ऑफ प्लांट्स टू द प्रोटेक्टेड स्पेशीज लिस्ट हैपन इन। तो 72 का करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, 1991। ओके, 73 में बढ़ते हैं बच्चों। विच फैक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर श्रिंकिंग टाइगर हैबिटेट्स, है ना। तो 73 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। 74 की ओर बढ़ते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पीपल सेंट्रिक कंजर्वेशन इज। 74 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए।
75 में बढ़ते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का मेन थीम क्या है, जो आपको दर्शाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो क्या है, वो आपको बताना है बच्चों। इन चारों ऑप्शन में इसको पढ़िए और देखिए कि इन चारों में से कौन सी बात आपको इस चैप्टर में समझाई जा रही है। तो ऑप्शन सी आपको समझाई जा रही है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में, रिक्वायर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंड गवर्नमेंट का क्या रोल प्ले है, वो आपको समझाया जा रहा है इस चैप्टर के थ्रू। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। तो 76 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, 77 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो 77 नंबर में बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, स्पेसीज होल पॉपुलेशन इज एट रिस्क ऑफ द एक्सिस्टिंग इन द नियर फर्दर इज कॉल्ड। तो 77 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 78 में बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड द इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट। तो 78 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्लाइमेट रेगुलेशंस। 79 नंबर में, द सर्वाइवल ऑफ फिशरीज लार्जली डिपेंड अपॉन। तो 79 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी। ओके, 80 नंबर में, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वुड हैव द मोस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी। तो 80 का करेक्ट आंसर होगा, 80 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। ओके, 81 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, द टर्म पॉचिंग रेफर टू। तो 81 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ओके, 82 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पेसीज फॉर टाइगर। तो 82 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस। ठीक है, 83 नंबर पे आते हैं, विच कंजर्वेशन अप्रोच द फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग एन इंटायर इकोसिस्टम इंस्टीड ऑफ द सिंगल स्पेशियस। तो 83 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इकोसिस्टम कंजर्वेशन। 84 नंबर पे आ जाते हैं बच्चों, द इंक्लूजन ऑफ इंसेक्ट्स इन कंजर्वेशन प्लानिंग इंडिकेट्स। ठीक है, तो 84 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एवरी कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैटर्स। 85 नंबर में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट जनरली रिसीव द हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन। तो 85 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। 86 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, अ स्टेट हैज़ अ मोस्ट ऑफ इट्स फॉरेस्ट लैंड अंडर द कम्युनिटी मैनेजमेंट, विच कैटेगरी इज मोस्ट लाइकली डोमिनेंट। आपको बताना है 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा फॉरेस्ट, कौन सा पार्क है जो करेक्ट होगा बच्चों, ये बताइए। तो 86 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ओके, 87 नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चों, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो 87 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 88 नंबर में, स्कैड ग्रोव्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे। तो 88 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रिजर्व द वर्जिन फॉरेस्ट एंड रेयर स्पेसीज। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ट्रेडिशनल बिलीव्स हेल्प द कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन मेनी ट्राइबल रीजन्स। तो 89 का करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, नेचर वर्शिप। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज कॉमनली रिगार्डेड अ स्कैड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो बताइए कौन सा इसमें से ट्री है जो कॉमनली ज़्यादातर रिगार्ड है, ज़्यादा स्कैड है इंडिया के ज़्यादा पार्ट्स में। तो 90 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीपल। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, कंजर्वेशन मेथड बेस्ड ऑन कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यू इज। तो 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बताइए 92 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन एंड द रेस्टोरेशंस। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इन्वायरमेंटल रिकंस्ट्रक्शन। क्या होगा 93 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन। 94 नंबर में, द फ्रेज जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू। 94 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैरायटी विद इन स्पेशियस। ठीक है, 95 नंबर में, ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे। क्या होगा 95 का करेक्ट आंसर, 95 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेल्प प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं 96 की ओर। 96 क्वेश्चन में कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस शो द सक्सेसफुल कंजर्वेशन। क्या होगा 96 का करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए 97 नंबर की ओर बढ़ते हैं, इफ ऑल इंसेक्ट डिसअपेयर फ्रॉम एन इकोसिस्टम द मोस्ट लाइकली रिजल्ट वुड बी। क्या होगा उसका रिजल्ट, अब आपको ये बताना है, आप सोच के देखिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो 97 का करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ये होगा ऑप्शन बी, डिस्टर्बेंस इन इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है,
98 नंबर पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 98 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 99 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, द चैप्टर कंक्लूड दैट द कंजर्वेशन एफर्ट बिकम मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। तो 99 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकल कम्युनिटीज पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। ओके, चलिए आज की इस वीडियो के सबसे अंतिम क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं बच्चों। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जान लेते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट समराइजेज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द चैप्टर मोस्ट एक्यूरेटली। बताइए इसमें से कौन सी बात है जो सबसे ज़्यादा इस चैप्टर के थ्रू आपको मैसेज में दी जा रही है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज एसेंशियल, वेरी वेरी एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस एंड ह्यूमन सर्वाइवल। चलिए समझ में आ गया आपको, आई होप आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको आई थिंक आपको ज़रूर समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।